साथियों नमस्कार, मैं हूं भगीरथ कुमार सिंह और आज जो है मैं लखमीनिया में हूं और मैं ऐसे चेहरे के पास में हूं और वो कोई पहचान की मोहताज नहीं है। अब जिला उपाध्यक्ष बने हैं तो जिम्मेवारी तो राजद का बहुत बड़े इन पे है, लेकिन अभी फिलहाल जो इंटरनेशनल मुद्दा बना हुआ है कि हमारे श्री राम जन्मभूमि, जो राम की भगवान की जो मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, इससे पूरे भारत पे क्या इसका असर पड़ा। मैं ये जानना भी चाहता हूं कि हमारे मुक्तेसन भाई ये मुस्लिम समुदाय से भी आते हैं, मुस्लिम समाज में मैं खड़ा हूं, तो मैं आज जानना चाहूँगा कि हमारे मुस्लिम भाई मुस्लिम समाज से इस पे क्या प्रतिक्रिया देंगे। श्री राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास हुआ, ये इसके विषय में क्या बोलेंगे। तो सर आपको ऑल न्यूज़ बिहार और मंत्रा न्यूज़ पे आपको बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है। आप ये बताइए कि श्री राम जन्मभूमि की जो ये शिलान्यास हुआ, इस पे हमारे समाज पे, हमारे देश पे, हमारे टूरिस्ट पे क्या इसका असर होगा, इसके विषय में जानना चाहूँगा। नमस्कार साथियों, मैं सैयद मुस्तेसन, युवा राष्ट्रीय जनता दल का जिला उपाध्यक्ष बेगूसराय। सबसे पहले मैं आज एक बात बताना चाह रहा हूँ आपको कि आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती पर मैं नमन करता हूं। और आपका जो मुद्दा है, आपका जो पूछने की जो बात बता रहे हैं आप राम मंदिर के विषय में, तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि बरसों से ये केस मुकदमा चला इस पे, और देश में न्यायालय है, संविधान है, लोकतंत्र है, तो संविधान के ही हिसाब से सब एक सिस्टम बना हुआ, जिसमें एक सिस्टम आता न्यायालय। जब न्यायालय ने कह दिया कि राम मंदिर को दिया जाए तो मैं उसका सम्मान करता हूं। अब भारत का हर मुसलमान न्यायालय के बातों का, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता है। और ये जो 22 जनवरी को ये जो राम जी का जो अनुष्ठान बोलने होता है, प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान, तो अच्छी बात है, खुशी की बात है, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब मुझे लगता है देश के किसी मुसलमान को आपत्ति नहीं है इसमें, सोशल मीडिया में आपत्ति होना भी नहीं चाहिए। ये खुशी की बात है, हम आप मिलजुल कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन एक दुख की बात ये है कि देश में बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए कि ये देश में जो बेरोजगारी है इसको किस तरह दूर किया जाए। बिल्कुल मुद्दा सही है। मंदिर भी है, सबका अपना अपना आस्था है, हम मस्जिद में इबादत करते हैं अपने अल्लाह की, आप मंदिर में अपना पूजा कीजिए अपने भगवान की, राम की, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी देश में हम भी हैं, आप भी हैं। जो लोग बेरोजगार, उनको रोजगार चाहिए। आप लाखों करोड़ों उड़ा देते हैं पैसा, गलत तरीके से भी आपका पैसा चला जाता है, क्या आप रोजगार नहीं दे सकते हैं? युवाओं को रोजगार चाहिए। आज देखिए, मैं गर्व से कहता हूं और खुशी की बात है मुझे कि मैं उस पार्टी से बिलोंग करता हूं जो पार्टी का नाम है राष्ट्रीय जनता दल। और घमंड से मैं बोलता हूं कि मैं उस पार्टी में जिला उपाध्यक्ष हूं बेगूसराय से, कि माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में कई लोगों को शिक्षा का नौकरी मिला है। कितनी शान की बात है, बाहर से आए लोगों को भी नौकरी मिला है। तो आप तक में सब एक बात है अध्यक्ष महोदय कि बाहर से जो बिहार से बाहर के जो लोग को नौकरी मिला है, हमारे बिहार में तो इतनी बेरोजगारी व्याप्त है, यहाँ की शिक्षक जो पढ़ लिख के रोड पे बौक रहे हैं। लेकिन यूपी, मैंने गया न्यूज़ लेने के लिए गया, चाहे सब इंस्पेक्टर का हो या टीचर का हो, मैंने उत्तर प्रदेश बनारस का देखा, मध्य प्रदेश का देखा, बंगाल का देखा, उसके बाद झारखंड का कैंडिडेट देखा, एग्जाम दे रहा है। और क्या अगर वो लोग नहीं आते तो बिहारी को मिलता काम, चाहे किसी भी जाति का होता, किसी भी धर्म का होता। हमारे बिहार में इतना बेरोजगारी है, आखिर सारे भारत को क्यों ऑफर दे दिया गया? ये बताइए, हम आप हिंदुस्तानी इंडियन है या नहीं? इंडियन है ना? हाँ। तो क्या यूपी अलग हो गया, हमारे देश का अलग हिस्सा हो गया? यूपी सर अलग भारत का हिस्सा है। सर यहाँ की मजदूर जब कमाने जाता है केरला कर्नाटका, उसको बहुत जिल्लत झेलनी पड़ती है, क्या उसको बिहार में मिलता अच्छा नहीं रहता? कंपनी खुलेगी तो बिहार के जितने बेरोजगार मजदूर जो दिल्ली, मुंबई, पंजाब जाते हैं काम करने के लिए, इसका कब एग्रीमेंट हुआ है? इसका एग्रीमेंट कुछ दिन पहले, महीना दिन पहले हो चुका है। इस बात की जानकारी, और ये बात जान जाइए कि कहीं के भी लोग अपनी योग्यता के हिसाब से पढ़े लिखे रहते तो नौकरी मिलती है। मैं ये बहुत बड़ा छक्का मार देंगे के द्वारा ऐसा होता है तो मुझे लगता है बहुत बेहतर होगा जी। और कहने का मतलब ये भी है
कि नौकरी अगर यूपी वाले को भी अगर यहाँ मिल रहा है या बंगाल वाले को, तो नौकरी तो मिल रहा है। और जिस जगह पे अगर सरकार बनी हुई योगी जी की, बीजेपी की सरकार यूपी में है, तो वहाँ के लोग यहाँ का नौकरी क्यों ले रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं नौकरी मिल रहा? ये भी एक प्रश्न है ना, इसका जवाब आप दीजिएगा या सरकार जवाब देगी? आप पूछिए सरकार से। ये दोनों में सही कौन है? ये दोनों में सही कौन है? ये दोनों में सही हमारे बिहार की सरकार है, नीतीश कुमार। बिहार के युवाओं के लिए तो कम से कम रहता कि मैं बिहार के पढ़ा लिखा युवा को होगा, यूपी वाले को नहीं देंगे हम। नौकरी की तो शुरुआत लग चुकी है। यूपी में बीजेपी की सरकार है, वो क्या कर रहा है वो समझे। कम से कम यूपी का कैंडिडेट नहीं आता तो बिहार वाले लड़का को तो होता नहीं, बिहार वाले लड़के को भी थोड़े ही नहीं हुआ है, यहाँ के भी बहुत लड़के को लड़कियाँ को जो शिक्षक बने हैं। कहने का मतलब है कि बाहर क्या है तो उसको सम्मान दिया गया, उसके एकता के अनुसार उनको नौकरी मिला। लेकिन सुंदर बात आपने बोला, अभी पूरे में किया गया है और वो एग्रीमेंट के तहत वो कंपनी जब बिहार में आएगी तो हजारों लाखों युवा को प्राइवेट नौकरी ही सही लेकिन उसको काम मिलेगी। तो सर ये बता रहे हैं ये कंपनी कब तक लग जाएगी? अब सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से चलता है, सिस्टम में जो समय लग जाए। लेकिन ये चीज़ तो आप देख रहे हैं ना, नौकरी का वादा किया गया था 2020 में, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा था। आज देखिए 2024 चल रहा, जैसे ही वो गठबंधन महागठबंधन की सरकार में आए वो नौकरी की झड़ी लगी। नौकरी तो है। आज वादा किया गया कि पूरे बिहार के बेरोजगार युवाओं को, जन मजदूर जो दिल्ली बम्बई पंजाब जाके काम करते हैं, उनको यहाँ कंपनी बिठाया जाएगी, वहाँ नौकरी मिलेगा, जो बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी वादा पूरा होगा। ये तो मेन मुद्दा है बिहार की, जो अगर ऐसा हो जाता है तो खुशी की जो है ना वो ठिकाना नहीं रहेगा यहाँ की बेरोजगार या मजदूर को। तो सर ये बताना चाहेंगे आपको, ऐसा हुआ न, नौकरी का जो बात किए थे 10 लाख नौकरी, 5-5.5 लाख नौकरी अब तक मिल चुकी है, ठीक है ना। उसी तरह कंपनी की बात चल रही है, कंपनी भी जब बैठेगी तो उसी तरह जन मजदूर को नौकरी मिलेगी, दिल्ली बम्बई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये चीज़ तो आप देख रहे हैं ना। और अदर स्टेट देख लीजिए, बिहार के लिए बिहार ही एक पहला राज्य है पूरे भारत में कि 70 दिनों में 2.25 लाख नौकरी नियुक्ति पत्र दिया गया शिक्षिका को। और कोई राज है? और कोई राज है? केंद्र में बैठी हुई जो बीजेपी की सरकार है, एक भी नौकरी दी है? बल्कि 2 करोड़ 4 करोड़ नौकरी चली गई भारत से। और साल में 2 करोड़ नौकरी देने का जो वादा किए थे, आज 10 साल हो रहा, 20 करोड़ नौकरी कहाँ है? 15 लाख कहाँ? यही तो मैं कहता हूँ सर आपसे कि आप लोग सवाल क्यों नहीं करते बीजेपी सरकार से, उनके नेताओं से? आप सवाल कीजिए कि आपने जो वादा किया था 2014 में वो पूरा क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा सर आपसे कि ये बिहार में अभी जो आपका महागठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, ये जो नेक्स्ट चुनाव आने वाला है, लोकसभा चुनाव आने वाला है, इस चुनाव में आप लोग का मुख्य एजेंडा क्या दिख रहा है आज की डेट में? बिहार में क्या एजेंडा? बेरोजगारी होगी या शिक्षा होगा या मेडिकल होगा, क्या होगा? देखिए आपका बहुत अच्छा सवाल है, मुझे खुशी हुआ आप ये सवाल पूछकर, मुझे अच्छा लगा। इसलिए देखिए आप भी बोले हॉस्पिटल, तो समस्तीपुर में देख लीजिए 2-4 दिन पहले उद्घाटन हो गया है, श्री राम जानकी नाम का ऐसा हॉस्पिटल खुला है। पूरे राज्य में भारत में किसी जगह ऐसा नहीं होगा जो समस्तीपुर में खुला है। एक दूसरी बात, हमारा मुद्दा यही रहेगा, हमारे महागठबंधन सरकार जो बिहार में है, सबका एक ही मुद्दा, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार। ऐसी पे रोजगार सर, रोजगार को पहले बोलना चाहिए था। ठीक है, दोनों तो बात, शिक्षा रहेगा, सुरक्षा रहेगा, ऑटोमेटिक रोजगार रहेगा। अभी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, हर जगह के हिसाब से बिहार में अच्छा चल रहा है, आप देखते आ रहे हैं, इसी पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो राम जन्मभूमि के शिलान्यास से आपके राजद पार्टी हो या आपकी जो हमारे मुस्लिम समुदाय हो, ये सब बहुत खुश है ना? देखिए एक बात समझ लीजिए, मैं अपना पर्सनल व्यक्तिगत आपको मैं जवाब दे चुका हूँ, किसी को किसी इस मामले में आपत्ति नहीं है। बस आपत्ति एक बात का कि आपका जो लंबा लंबा वादा रहता है वो आप पूरा नहीं करती। आप बेरोजगार को किस तरह बदलिएगा, बेरोजगारी किस तरह दूर कीजिएगा, उसका चिंता हम लोग को है, हमारी सरकार को है। बस जी, तो ठीक है साथियों, बने रहे ऑल न्यूज़ बिहार 99 के साथ और मंत्रा न्यूज़ के साथ। आपका भाई भगीरथ कुमार सिंह फिर मिलेंगे।